नमस्कार भाई और बहनों। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। हेल्थ इज वेल्थ। कहा जाता है कि एक तंदुरुस्ती हजार नेमत। नेमत माने कुदरत की जो सौगात होती है, गिफ्ट ऑफ नेचर। गुजराती में कहते हैं कि पहलू सुख ते जाते नरिया। अपने आप को ठीक रखना, तंदुरुस्त रखना हर प्रकार से, तन मन धन जन। बीजू सुख ते आज्ञाकारी नर अने नार, अर्थात घर में पति पत्नी एक दूजे की तरफ आज्ञाकारी वफादारी जो शांति के लिए चाहिए। तीजू सुख ते आंगन में फुलवाड़ी, यानी बाल बच्चे होते हैं ना घर में, तो फुलवाड़ी कहा जाता है बाल बच्चों को। चौथू सुख ते कोठार में चार, यानी अपने खाने के लिए जरूरी जो चाहिए घर में अनाज। तो कोठार मतलब जो स्टॉक करने का, जो पहले के जमाने में कोठार कहते थे, बड़े बड़े कोठार होते थे, छोटे छोटे। पांचवू सुख थे चार सुख नो आधार, यानी चारों सुखों का आधार परमात्मा से प्यार। अगर प्रभु से प्यार है तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। थोड़े आपको शब्द सुनाता हूं। यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हस्ती का नाम तंदुरुस्ती। ये फिल्म प्रेम पुजारी का गीत है। उसके जो पहले जो शब्द है वो इस प्रकार है। हम पे धूल डालो, गम पे धूल डालो, कह कहा लगा लो, कांटों की डगरिया जिंदगानी है, तुम जो मुस्कुरा दो राजधानी है। ये गीत नीरज गोपाल ने लिखा था और संगीतकार थे एस.टी. बर्मन, प्रोड्यूसर डायरेक्टर देव आनंद। तो कह रहा था मैं कि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ माने स्वास्थ्य, स्वस्थ रहना, तंदुरुस्त रहना, ये बड़ा सुख है। आजकल बीमारियां देखते हैं आप कितनी हैं। तो स्वास्थ्य, स्वस्थ का जो डीप अर्थ है वो है स्व में स्थित होना। यानी हमारा जो ओरिजिनल जो सूक्ष्म बॉडी है, जो मन है, वो अगर मजबूत है, उसमें अगर हम टिकते हैं, एकाग्रता से फोकस करते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो स्वास्थ्य के बारे में तो बहुत सारी YouTube पर आप देखते ही होंगे। तो पहले क्या था, पहले नेचुरोपैथी ही थी। फिर बीमारियां जब नेचुरोपैथी का पालन कम होने लगा, तो बीमारियां संसार में आई, तो भारत में आयुर्वेदिक, और उसके बाद में जब अंग्रेज आए तो वो एलोपैथी ले आए, फिर होम्योपैथी आई। तो एक समय ऐसा था कि नेचुरोपैथी जाने गुम ही हो गई थी। लेकिन जब बहुत बीमारियां बढ़ने लगी, ऑपरेशंस आदमी कितने करवाएगा। अच्छा है ऑपरेशन, आदमी एक्सीडेंट होता है, गोली लगती है, तो सही है एलोपैथी। मगर बीमारियों जो दूर नहीं होती है एलोपैथी से, तो आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी, तो सबसे अच्छी है नेचुरोपैथी। क्यों
कि हमारे शरीर में टॉक्सिमा, हम 4 जहर खाते हैं। स्थूल में 4 जहर, मैदा, तेल, सफेद नमक और शुगर। तो ये 4 जो जहर हैं, वो जहर कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि शुगर है, शुगर की आप जो व्हाइट शुगर आती है, व्हाइट शुगर की आप मिठाई बनाएंगे, पहले आप चाशनी बनाओ उसकी। तो जब चाशनी बनाएंगे ना तो ऊपर ऊपर मैल निकल आएगी। वो मैल इतनी चिकनी होती है, आप निकाल करके अलग डालो किसी बर्तन में, जबरदस्त चिकनी होती है। तो वो चाशनी बनाने में तो निकल जाती है, लेकिन चाय दूध के अंदर जो कॉफी में डाल करके बनाते हैं तो वो जो चिकास है वो अंदर ही रह जाती है और वो बॉडी में जाती है और वो टॉक्सिमा, वो जहर पैदा करती है। इस गीत में जो शब्द है, गम पे धूल डालो, तो डॉक्टर्स, सभी डॉक्टर्स कहते हैं अभी कि जो मन है, मन की जो स्थिति है, अगर हम मन को जो गलत खुराक देंगे, मन की गलत खुराक क्या है? नेगेटिव थॉट्स। आप जानते होंगे, अब चारों तरफ पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बनो। आपके मोबाइल में मैसेज आते होंगे व्हाट्सएप पर या टेक्स्ट मैसेज, तो कम से कम 50% हेल्थ के ऊपर होते हैं। पॉजिटिविटी विचारों के ऊपर होते हैं। तो जैसे हमारे शरीर के लिए 5 तत्वों की बनी हुई चीजें जो हम खाते हैं, दाल रोटी सब्जी ये वो, तो मन की भी खुराक है। मन की खुराक है थॉट्स। अब मैं थॉट्स के बारे में बाद में बताऊंगा। पहले आपको जो जहर शुगर का मैंने आपको बताया। अब तेल बहुत तरल चीज है, चिकनी चीज है। उसको बहुत कम मात्रा में लेनी चाहिए, या तो ना ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लीवर के अंदर जो रस उत्पन्न होता है तेल को पैदा करने के लिए, या पित्ताशय में या आमाशय में, ओजरी में जो भी रस, पाचन रस है ना, वो खाने को हजम करते हैं। तो अगर तेल ज्यादा खाएंगे ना तो हजम नहीं होगा, इतना रस बनता ही नहीं है। जैसे स्वीट आइटम को हजम करने के लिए इंसुलिन चाहिए, वो पेनक्रियाज में से आता है, वो भी कम से कम मात्रा में खाना चाहिए। क्यों? कि हजम नहीं होता है, अपनी लाइफस्टाइल ऐसी है। और नमक, उसमें तो केमिकल, जो ओरिजिनल नमक आता है बड़ा बड़ा आता है। जैसे सेंधा नमक भी पत्थर होता है, रॉक सॉल्ट, उसको कोट करके पैकिंग बना करके, और जो एकदम पतला नमक पाउडर जैसा आता है वो उसमें केमिकल प्रोसेस होती है, वो नुकसान करती है। शायद मैंने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट में भी उसका कुछ केस चलता है कि ये चीज गलत है। वो जो भी हो, लेकिन वो जहर तो है। अब आया मैदा की तो तौबा तौबा। ब्रेड, वड़ा पाव, समोसा, मैदा तो बेकरी आइटम में मैदे के बगैर टेस्ट ही नहीं आता है। तो मैदा जहर कैसे बनता है? कि मैदे में से जो गेहूं जो होता है, गेहूं में से मैदा बनता है। गेहूं की एकदम ऊपर से छाल उतार करके उसको बहुत बारीक पीसा जाता है, मतलब उसके अंदर 0% फाइबर होता है। तो वो मैदा जो है वो हजम नहीं होता है,
उसका जो भी रूपांतर होता है, उसका जो परिवर्तन होता है, वो सीधा छोटी आंत और बड़ी आंत में चिपक जाता है। कुछ हिस्सा छोटी आंत में, कुछ हिस्सा बड़ी आंत में चिपक जाता है। वो निकलता नहीं है, अंदर चिपका ही रहता है। और उसमें से आहिस्ते आहिस्ते टॉक्सिमा, जहर बनता है। उसको आयुर्वेदिक में सैनेंद्रिय विष कहा जाता है। विष माने जहर। तो 1985 के आसपास जब मैं भावनगर में रहता था, वहां एक वैद्य थे, बहुत अच्छे वैद्य थे, मुकुंदराय पाराशरे। उनके पास मैं ट्रेनिंग लेने, कुछ सीखने के लिए जाता था, कुछ अपने इलाज के लिए। मेडिकल स्टोर था हमारा। मेरे भाई की इच्छा थी कि मैं आयुर्वेदिक का सीखूं, तो उनके पास जाता था कभी कभी। तो एक बार क्या हुआ कि बातचीत चल रही थी। वो अपनी खिड़की पर, घर की खिड़की पर, रोड पर खिड़की पड़ती थी, वो खिड़की से देख रहे थे। तो एक रिक्शा आई, वो ठहरी, उसमें से एक बहन को उतारा गया। 2 भाई उसके साथ में थे और थोड़ी दादर थी। वो दादर चढ़ के दोनों भाई उसको लेकर के आए। वो जो बहन थी वो ऐसे ऐसे हो रही थी, वो आकर के बैठी। मुकुंदराय पाराशरे ने उनको देखा, नब्ज देखी, उन्होंने सब फाइल्स दिखाई। तो वो कहा कि भाई अभी हम 2-4 दिन के बाद में बहुत इलाज करा चुके हैं, तो डॉक्टर ने कहा है कि इसको शॉक ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। तो मुकुंदराय बहुत शांत, गंभीर, बहुत समझदार, बहुत ज्ञानी। तो वो अंदर गए, अंदर से एक पुड़िया लेकर के आए और उसको कहा कि बहन जी को आप रात को सोते समय दे देना। अगर कल सुबह में कोई 6-8 इंच का बड़ा कृमि, वर्म्स कहते हैं ना, वो निकले तो आप मेरे पास आना, तो मैं आपको दवाई दूंगा। वो लोग दवाई लेके गए, रात को बहन जी को दिया। सुबह में वो निकला, कृमि, वर्म्स बड़ा सा निकला। फिर वो मुकुंदराय के पास आए और दवाई ली। और 1 महीने के बाद में वो बहन अकेली रिक्शा में, उस टाइम रिक्शा थी, रिक्शा में बैठ कर आई और ऐसे हंसती हंसती उसके दादर चढ़ के उसके पास आई और उसने कहा कि आपने मेरी जिंदगी बचा ली। अब देखिए कहाँ शॉक ट्रीटमेंट और कहाँ वर्म्स, इतना फर्क है, पेथी पेथी में इतना फर्क है। तो हेल्थ इज वेल्थ। तो हमें जानकारी रखनी है और इनपुट कम और आउटपुट ज्यादा। माने हम जो खाते हैं ना, बहुत खाते हैं, उतना शरीर में से जैसे पसीना है, यूरिन है, मलमूत्र है, जो भी है वो निकलता कम है। उसके लिए डॉक्टर सलीला तिवारी दिल्ली की, उनकी जो अपने प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो उनकी फैमिली डॉक्टर थी। उनका मैंने एक वीडियो देखा था। तो उन्होंने कहा कि 24 घंटे को आप 3 हिस्सों में बांट लीजिए। सुबह 4 से लेकर 8 तक शरीर को साफ रखना है, क्लियर करना है, कचरा निकालना है। एनीमा है, ये है, जो भी कुछ निकालने की है। एनीमा का इम्पोर्टेंस नेचुरोपैथी में बहुत है। बस एक प्लास्टिक का डिब्बा आता है, उसमें पानी डालना है और वो अंदर एनल से अंदर एंटर करके पानी निकल जाता है बाहर। तो सुबह 4 से लेकर 12 तक, 8 घंटे तक शरीर को साफ करना है, निकलने देना है कचरा। खाना पीना कुछ नहीं है, ये मंत्र है सदा के लिए खुश रहने के लिए। और 12 से 8 के बीच में 2 बार हल्का भोजन लेना है। 8 बजे के बाद नहीं, 12 से पहले नहीं। तो वो डाइजेस्ट होता है 12 से 8, क्योंकि वो समय ऐसा है जब सूरज है वो 12 बजे पूरा ऊपर आ जाता है। जो सूरज का जो रिलेशन है सूर्य की किरणों गर्मी का, वो हमारे होजरी के साथ में है। जो अंदर जो हमारे पाचक रस पैदा होते हैं उसके साथ उसका संबंध है। बड़ी साइंस है इसके अंदर। फिर
8 से सुबह 4 बजे तक जो सब है ना प्रोसेस चलती है बॉडी में, हीलिंग प्रोसेस और वो सब, मतलब जो शक्ति मिलती है वो रात को 8 से सुबह 4 बजे तक। तो अभी आगे मैं आपको दूसरे वीडियो में और भी जानकारी दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।